इसमें सूत गोस्वामी जो है कि सूत गोस्वामी शौनक ऋषि जो है उन्होंने प्रश्न पूछा इस अध्याय में कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो कैसे शासन कर रहे थे अपने भाइयों के साथ। और उनका ये पूछने का आयोजन था कि जिस समय भगवान यहाँ से मतलब हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए तो उस समय युधिष्ठिर महाराज जो है वो कैसे शासन कर रहे थे, मतलब एक आदर्श शासन कैसे है। इससे पहले जो भीष्मदेव हैं उन्होंने देह त्याग किया, मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवान के धाम चले गए। कैसे छोड़ा, हमने देखा कि अंत समय में भगवान पर ही केंद्रित होकर फोकस करके बिल्कुल अपना चित्त को एकाग्र करके एक चित्त होकर, जैसे भगवान कह रहे माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र उनकी शरण में होकर सारी चीज़ों को, सारी डुअलिटी को, सारी दुविधा को मिटाकर, दुविधा कि ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है ये भगवान है या आत्मा है या शरीर है या कोई और है, इन सब चीज़ों को मतलब अपने उससे निकाल कर, अपने मन से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ अपने मन को एकाग्र करके कि ये परम भगवान है और मेरा जो मेन लक्ष्य है सिर्फ वही। भगवान की प्राप्ति जो है वो तभी हो पाती है जब मनुष्य जो है वो तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, इसी स्कंद के दूसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक था, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। जब मनुष्य एक मन से ये मान लेता है कि बस भगवान ही मेरे हैं, और वास्तविकता में सत्य यही है कि आपके सिर्फ भगवान है। अब सोचेंगे मैं इतने सारे लोगों के साथ घिरा हूँ, मेरे घर परिवार के लोग हैं, इतने सगे संबंधी, वो कौन है? वो कौन? प्रश्न उठता कि वो कौन है जिनके लिए हम अपना सारा जीवन जो है वो बिता देते हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए हम अपना सारा जीवन, सारा समय उसी में व्यतीत करते हैं। तो फिर वो कौन है? वास्तविकता में हम ब्रह्म ऋषि नहीं हैं, न त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में देखने वाले, इस लोक से दूसरे लोक में और इस जन्म से पहले जन्मों में और आने वाले जन्मों में भगवान देख सकते हैं, भगवान देख सकते हैं, भगवान सब जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, भगवद गीता में कहते हैं। तो इसका मतलब जब हमें नहीं पता कि हम पीछे कौन थे और आगे कौन है, तो छोटा सा एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में, मतलब उसे तो महाभारत के समय का है, जो कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था, वास्तविकता में उससे पहले जन्म में कालनेमी थे, वो उसी के पुत्र थे। पहले कंस कालनेमी था और उसी के पुत्र थे। तो श्राप था कि वो अपने पुत्रों को मारेगा। तो अगली बार में वो कुंती के 6 पुत्र बन, सॉरी देवकी के 6 पुत्र बन के आए इस जगत में, और कंस ने उनका वध किया, सबको पत्थर से पटक पटक के, दीवार से पटक के मारा। 6 मार पाया, बाकी तो नहीं मार पाया। 7वें बलराम जी थे, वहाँ चले गए, और 8वें जो है स्वयं भगवान कृष्ण थे और योग माया थी। तो देखने से पता चलता है कि वास्तविकता में जो उसके पहले पुत्र रहे हैं, अगले जन्म में उसने वध भी किया। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप जिन्हें अपना सही संबंधी समझ रहे हैं वो है कौन वास्तविकता में? ये वो हैं जिनसे आपका लेना देना बाकी है, लेना देना। सत्य जो है वो ये है, तो इनका हिसाब किताब निकलता है आपके साथ नहीं, तो आप दोगे ना, मतलब
जब किसी को देना है, मान लें किसी से आपने सेवा ली है और उसे सेवा देनी है, तो आपके घर में आएगा। जैसे आजीवन सेवा ली है तो आजीवन सेवा देनी है, तो आपके घर में मेहमान की तरह तो नहीं आएगा, आपके परिवार का सदस्य बन के पैदा होगा। जैसे आपने जीवन भर दुखी किया है, मान लीजिए किसी को पिछले उसमें आपने जीवन भर दुखी किया है, तो भी आपके जीवन में आएगा, अगले जीवन में आएगा। अब वो आपको दुखी करेगा, अब रोज़ दुखी करने के लिए आपके परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे रोज़ दुखी करेगा? तो जैसे जैसे आपका उद्धार है उसी हिसाब से आपका परिवार है। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना, वो सत्य ना जानते हुए, अगर सत्य पता चले तो शायद उतना अटैचमेंट ना रहे। अगर आपको पता चले कि पिछले जन्म में यही था जिसने मतलब मुझे मारा था, अब इस जन्म में मुझे इसे मारना है, तो वो बात एक ही हो जाती है, फिर आपको उतना अटैचमेंट नहीं करता, क्योंकि जो कर रहा हूँ कि अब आप सोचिए कि अगर आप ऐसा जीवन ना लें, आप एक पारिवारिक जीवन ना लें, सपोज करें, हालांकि ये नहीं उसके बाद भी आपकी जिम्मेवारी कम हो जाएंगी इस जगत के अंदर, रहेंगी, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं उस धरती के प्रति, जैसे यहाँ पर दिया है ना, इस जगत में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, उन सबके साथ आपने रहना है। तो उसका मतलब ये नहीं है खाली परिवार खत्म हो जाने से आप बिल्कुल ही डिटैच हो जाएंगे, आप रहेंगे इसी जगत के अंदर और आपका सबसे व्यवहार भी रहेगा। मान लिया अगर आपका परिवार नहीं है फिर भी आपसे बोलचाल तो दूसरों से रहती है ना। आप देखते हैं जो लोग ब्रह्मचर्य का जीवन लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो और लोगों के साथ में बातचीत नहीं करते। अरे मैं ब्रह्मचर्य हूँ तो अब मैं किसी से बातचीत नहीं करूँगा, अकेले में रहूँगा जाकर बात नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको इस जगत में रहना है। इस जगत में रहना है तो प्रकृति के जो और प्राणी हैं उनसे भी आपका आदान प्रदान होगा। आप खाएंगे, दूध पिएंगे तो किसी नहीं, गाय ने किसी और जानवर ने दिया होगा जो भी आप पीते हैं, या फिर किसी पेड़ से फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, वो भी आपके साथ आदान प्रदान रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक खाली परिवार ही से हमारा संबंध है, संबंध तो हमारा पूरी प्रकृति के साथ में है, क्योंकि ये पूरा एक साइकिल है जो कि चलता है प्रकृति के अंदर। तो संबंध तो फिर भी हमारा सब और लोगों से रहेगा, लेकिन वो संबंध जो हमारे प्रकृति का और जीवों से है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। इससे हमने ये लिया है और इसलिए हम देखभाल कर रहे हैं। ज़्यादा इमोशन नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं है। जैसे मान लिया हमने किसी पेड़ से फल खाए, किसी ने उस पेड़ को काट दिया, तो अब ऐसा नहीं उन्होंने आत्महत्या कर लूँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, इसके बाद मर जाऊँगा, नहीं, बोला कि दूसरा पेड़ लगा दूँगा, ठीक है कोई बात है। अटैचमेंट बट उतना ज़्यादा मोह नहीं है जिससे आसक्ति हो और हम अपना जीवन त्याग दें। तो यहाँ पर संबंध जो है उसको देखने की बात की गई है कि पांडव जो हैं, भगवान जो गए तो युधिष्ठिर ने कैसे शासन किया। क्या उसका शासन ऐसा था कि अपने भाइयों के साथ भेदभाव किया, या उसके भाई ऐसे थे कि उन्होंने अपने भाई के साथ भेदभाव किया, अरे भाई देखो हम 5 हैं तो ऐसा करते हैं कि 2-3 महीने तुम रहो, 2-3 महीने मैं रहूँ, ऐसे ऐसे करके बांट लेते हैं, कभी मैं राजा रहूँगा, फिर कभी तुम राजा रहना, कभी मैं सेवक रहूँगा। ऐसा नहीं किया, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसे शासन किया, मतलब एक सुशासन किसे कहते हैं उसकी बात यहाँ पर होगी, ये बताने के लिए भीष्मदेव ने तो पूरा जो राज करने का जो विद्या है वो सारा बताया उन्होंने कि कैसे ऐसे एक राजा को आदर्श होना चाहिए, है ना। राजा का एक कर्तव्य है, पति का एक कर्तव्य है, पत्नी का एक कर्तव्य है, प्रजा का एक कर्तव्य, सारे कर्तव्य उन्होंने बताया एक एक करके। काफ़ी लंबा डिस्कशन था, वो यहाँ जिक्र नहीं किया गया, वो महाभारत में दिया गया, तो जिसे पढ़ना है वहाँ पर पढ़ सकते हैं काफ़ी डिटेल में। बट यहाँ पर थोड़ा बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज को इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया, और वो ज्ञान इसलिए दिया कि आगे जो शासन होगा, अगर वो कभी महाभारत पढ़ेंगे या श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और युधिष्ठिर महाराज के बारे में पढ़ेंगे और उनके शासन के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि ये सुशासन कैसे चलता है। नहीं, सुशासन ऐसा नहीं चलता है कि मैं भी मतलब अब मेरा नंबर है, पहले आपका नंबर था अब मेरा नंबर है,
मतलब भीम कहते हैं यार देखो मैंने भी तो सो कौरवों का वध किया है, और थोड़ा देखो मुझे भी बनता है, थोड़ा राज तो मुझे भी करना है। हाँ, अर्जुन कहते हैं अरे बड़े बड़े महारथियों को तो मैंने ही मारा है। हाँ, तो लास्ट में क्या होता है इस बारे देखो, ये जो संसार है, इस संसार में क्या होता है, मान लें कोई हिस्सा है और वहाँ पर 2 या 4 भाई हैं, तो जिस समय उनके पास वो आता है तो फिर ये लग रहा है अरे नहीं नहीं ये वाला मैं लूँगा, अरे नहीं ये वाला मैं लूँगा। हम ये जानते हैं कि हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो ब्रह्म वैष्णव गौड़िया संप्रदाय है, तो उसमें एक समय ऐसा भी आया कि जब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु महाराज जो थे, श्रील प्रभुपाद के गुरु, उन्होंने 64 मठ जो हैं उनकी स्थापना की पूरे भारत में। उन 64 मठों में एक समय ऐसा आया कि जो स्वयं उनके शिष्य थे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु महाराज प्रभुपाद के, उन्होंने ये आपस में होने लगा कि नहीं देखो ये वाला मठ मैं रहूँगा, इस मठ में ये कमरा ये हिस्सा जो है मेरा रहेगा, यहाँ मेरा वो रहेगा, ये होना शुरू हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान जो है वो सही रूप से गुरु की शिक्षाओं पर नहीं था और गुरु पर नहीं था, वो था तो सुविधाओं पर, चीज़ों पर। वो ये देखते थे कि गुरु को क्या लाभ मिल रहा है। जैसे कई बार सारे जगत में हम देखते हैं, सारी संस्थाएं लगभग ऐसी ही हो जाती हैं कुछ समय में। वहाँ होता क्या है कि वो देखते हैं अरे यार ये गुरु जी जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के चलते हैं, लोग कितनी सेवा करते हैं, नहीं नीचे गिर जाते हैं और हर एक से एक अच्छी चीज़ जो है इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, दी जाती है। मैं अगर गुरु बन जाऊँ तो कितना अच्छा हो। मतलब वास्तविकता में व्यक्ति वो शिक्षा लेने नहीं आता है। वास्तविकता में जब भी कोई व्यक्ति आकर्षित होता है तो वो इस चीज़ से आकर्षित नहीं होता है, अरे देखो यार ये जो नीचे लेट रहे हैं कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये देखो कितना मतलब कितने डाउन टू अर्थ, कितने बिल्कुल सिंपल है, देखो बिल्कुल कैसे लेट जाते हैं। उनका ध्यान वहाँ नहीं जाता है, उनका ध्यान वहाँ जाता है किसके सामने लेट रहे हैं। ये पोजीशन बहुत बढ़िया है, एक दिन यहाँ पहुँचूँगा अपने सामने भी जो लोग हैं वो नीचे गिरेंगे और बस ये मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो ये देखकर आकर्षित होता है। वास्तविकता में उसे ये खुद पता नहीं होगा, लेकिन जब वो आगे दिखाता है तो वो दिखाता है देखो मैं तो कितना सिंपल, कितना भक्त हूँ, अरे प्रभु जी बस बहुत ही गिरे पतित व्यक्ति हैं। और लेकिन अंदर अंदर कुछ और चलता है मनुष्य के लिए, क्योंकि ये दुविधा वाला जगत है। कलयुग को कहा जाता है एज ऑफ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब होता है आडंबर, ढोंग। मतलब जो अंदर है वो नहीं दिखाता व्यक्ति, बाहर से दिखाने वाले बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत जो कहो जैसा कहो ऐसा, लेकिन अंदर जो हमारे इच्छा बैठी रहती है वो इच्छा उन पतित व्यक्तियों को, जो पतित वास्तविकता में जेन्युइनली हैं, वो समझते हैं अपने आप को, उनको देखकर हमारे अंदर इच्छा जागृत नहीं होती। हम देखो कोई भी व्यक्ति जो है बाहर जाए, जगत में जाए और वो देखे यार ये भीख मांग रहा है व्यक्ति, यार ये तो गाड़ी साफ कर रहा है, ये तो पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। आपने कभी अपने बच्चों को कहा बेटा बड़े होकर तुम जो है वो झाड़ू लगाने वाला बनना, हाँ तुम रिक्शा चलाने वाला बनना, तुम पोछा लगाने वाला बनना, मजदूरी करने वाला बनना। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे मजदूर बनो। कोई नहीं चाहता, ना कोई कहेगा इस तरीके का, क्योंकि वो देखता ही नहीं। वो तो ये चाहता है कि अगर मैं मजदूर हूँ तो मेरे बेटा राजा होना चाहिए। वो यही शिक्षा देना चाहता, नीचे नहीं देखता कोई। और ये सोचकर कि मेरे बच्चे जो हैं या मेरी संतान जो ऊपर नहीं जा रही है, अपने आप बहुत दुखी रहता है व्यक्ति कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी मजदूर रह जाएगा, तो ये भी मजदूर रह जाएगा। और एक समय में जब व्यक्ति को ये समझ में आता है, जो सही से साधुओं का आश्रय लेता है, जो वैष्णव आश्रय लेता है और सही रूप से उस वैष्णव आश्रय को स्वीकार करता है, और जब वो जानता है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है
तृण से भी अति विनम्र होना है। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि शेषम, इतना विनम्र होना है। मतलब क्या है कि अपने आप को बिल्कुल तुच्छ बना लेना है। तो आपने जीवन भर जो अपने आप को ऊपर उठाया ऊपर उठाया ऊपर उठाया, वो चीज़ों को उठाते चले गए, वो इतनी ऊपर से नीचे आना साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। आपने जीवन में प्रयास किया कि मैं एक वीआईपी दिखाई दूँ, मैं एक बड़ा व्यक्ति दिखा दूँ, ना भी हो नहीं, एक मतलब कमज़ोर व्यक्ति भी किसी अच्छे उसमें जाता है तो दिखता है कि यार अच्छे से अच्छा पहन के, बड़े किराए का लेके जाना पड़े। आप देखते हैं कि विवाह इत्यादि में लोग जो है वो किराए पर वस्त्र लेकर आए, बड़ा अच्छा दिखना चाहिए। भले ही हम नहीं खरीद सकते हैं, बट दिखना अच्छा चाहिए ताकि लोग ये ना कहें वे हल्का व्यक्ति है। जो उन्होंने जीवन भर अपने आप को सजाने में, अपनी वैल्यू को बढ़ाने में काम किया है, और भक्ति जो है उस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए, आप इस जगत में अपनी वैल्यू को ख़त्म कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में गलत पहचान है, झूठी पहचान है, और उस झूठी पहचान को बढ़ाने 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 में लगे पड़े हैं। भगवान के रास्ते में उन चीज़ों को कैसे लेकर जाएंगे जो रास्ता जाता ही नहीं है, उन चीज़ों के जाता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्य छोड़ दें। यहाँ जो मेन पर्पस है वो इंटेंशन से है, मतलब हमारी जो इच्छा है वो कैसी है, हम चीज़ों से किस तरह से कनेक्ट हैं, उससे इम्पोर्टेंट है। नहीं, जब द्रोणाचार्य का वध किया तो उससे पहले भगवान कृष्ण से उनकी बात हुई, महाभारत में है। तो द्रोणाचार्य हमेशा ये सोचते थे कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, उन्हें यही लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और एक बहुत पहुँचे हुए बहुत बड़े मतलब देखिए ऋषि थे, मतलब एक तरह से, क्योंकि उनके पास बहुत असीम ताकत थी, मतलब उनको हराना संभव नहीं था वास्तविकता में देखा जाए तो। मतलब युद्ध में उन्हें हराना वहाँ किसी के बस की बात नहीं थी, किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़े मतलब ऋषि थे, बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे एक तरह से द्रोणाचार्य। लेकिन अधर्म उनको समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म क्या और अधर्म क्या है। उन्होंने सारे जीवन जो है अपने पुत्र के लिए, पुत्र मोह में निकाल दिया और एक अधर्म की तरफ जाके खड़े हो गए। खुद इतने ज़्यादा पतित व्यक्ति नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई अधर्म के कार्य किए, लेकिन सबसे बड़ा अधर्म जो किया वो यही किया कि अपने पुत्र मोह में आकर उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि उनका पुत्र जो था उसका मित्र दुर्योधन था, उसका मित्र दुर्योधन था, और सारी जिंदगी उन्होंने दुर्योधन के परिवार से, यानी धृतराष्ट्र के परिवार से ही जीविका ली अपनी, मतलब उन्हीं के उस पर पले, एक तरह से कहा जा सकता है, उन्हीं के दक्षिणा पर या जो भिक्षा दी, तो उनके ऋणी रहे एक तरीके से। तो ईमान करके मैं तो इनका ऋणी हूँ, इनका ऋणी हूँ, क्योंकि साधु को किसी का ऋणी नहीं होना चाहिए। दक्षिणा देने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उस पर हक जता सकता है, नहीं, बड़ा मूर्ख है जो व्यक्ति कह रहे हैं हमने तो इतनी दक्षिणा दी है, हाँ हमने तो इतनी, अरे दक्षिणा दी है दक्षिणा दी है तो दक्षिणा दे दी तो दे दी, उसको आप कह नहीं सकते। नहीं, दक्षिणा तो वो चीज़ है जो आपने दान दे दिया अपने से, उसको वापस थोड़ी ले सकते हैं, हाँ? या उस पर ये नहीं जता सकते कि नहीं देखो मैंने दिया है इतना बड़ा, वो वास्तविकता में जानते हैं दक्षिणा देने को। तो दक्षिणा को ऋण नहीं होता है किसी के ऊपर। आपने दान दे दिया, अरे देखो हमने तुम्हें दक्षिणा दी है, हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। साधु इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है, इसीलिए तो साधु हैं। अगर साधु अगर इसी तरह से दक्षिणा लेगा और उसके बाद बोले नहीं आप ही के लिए काम करूँगा, तो फिर वो साधु कैसे रहेगा? वो तो नियमों की अनदेखी कर देगा। कंप्रोमाइज नियमों से होगा तो फिर अधर्म फैल जाएगा।